ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का प्रसंग है कुंभकर्ण युद्ध और उसकी परम गति। इसका फर्स्ट भाग मित्रों हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा इस भाग 2 में हम आप लोगों से साझा करेंगे। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सार्ग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्यसंध छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उरि सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। घूर्मि घायल मही परही, उठि संभारि सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुज दंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चलकर खा कर पृथ्वी पर पड़े हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहीं, बहुतक देख कठिन सर भाजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायकनि, काटे बिकट पिशाच। उनि रघुबीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन देख विचारी, हति छन मांझ निशाचर धारी।
भाति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी। आवति देखि शैल प्रभु भारे, सरिन काटी रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महाप्रविश निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घन मांझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु कंजल गिरि गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद कर गरजा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पटकई गजराज, वो शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़ वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जो था, ब्रकुबिलो की जिमि मेख बरु था। चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आहाई, कपि कुल देश परन अब चाहाई। कृपा बारि धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणता रतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले रुधिर सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली।
करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैंची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदरांचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोरयति धावा, बदनु पसारि, गगन से दसुर त्रसित, हा होती पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा कर इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सम श्रवण प्रजंत सरा सुनतान्यो, बिसिखि निकर निशिचर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर दघा धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीनी दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिन नभते भूधर,
हेठ दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरन मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदभी बजावहीं हरसहीं, स्तुति करहीं सुमन बहु बरसहीं। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनों परि हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई। बेगी हतहु कल कहि मुनि गाए, राम समर महि शोभत भई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि ने यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनति कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदिश बने। कहा दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जहीं आंगन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मति, जिन भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोवनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति ठाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई।
उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखूं काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायूं, सो बल तात न तो ही दिखायूं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैं अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इति कपि भालु काल समबीरा, उतर जनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इस काल के समय वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत।